हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर के आए हैं। ये जानकारी सभी आदमी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि आप जो मोबाइल से बात करते हैं, आपका जो आवाज़ हज़ारों किलोमीटर दूर 1 सेकेंड के अंदर कैसे पहुंच जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम लगाते हैं फ़ोन किसी को और वो तुरंत 1 सेकेंड के अंदर में कैसे लग जाता है, कैसे बात होता है? तो आज हम यही जानेंगे कि हम जो यहाँ बोलते हैं और हमारी आवाज़ जो है 1 सेकेंड के अंदर में हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर कैसे तुरंत चले जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिए। पूरा हम डिटेल्स इसमें बताएंगे कि ये सब आखिरकार कैसे होता है, मतलब मोबाइल कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो चलिए, बेसिक जानकारी क्या है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा टावर, ये एक मोबाइल टावर है, यहाँ भी एक मोबाइल टावर है। तो और यहाँ ये एक MSC है, MSC का मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। और यहाँ आपको मोबाइल दिख रहा है। तो और एक आपको अलग से जानकारी ये देते हैं कि आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते भी होंगे, तो आप जान लीजिए। तो आप अगर आप जानते होंगे कि लाइट की जो चाल होती है, यानी स्पीड, यानी प्रकाश की जो चाल होती है, कितना होती है? तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। और यही प्रकाश का चाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पीड के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी जो स्पीड है सेम इसका है, जितना ये है उतना ही है। तो इसका भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का भी स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप कुछ लोग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं जानते होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम ये बता दिए हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। अभी आप इतना समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है स्पीड वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और हम जो बोलते हैं, जैसे हम अभी बोले हैं, तो ये एक ध्वनि है, ये एक ध्वनि ऊर्जा है। तो इसका जो स्पीड है, तो ध्वनि का जो स्पीड है वो है 343 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में सिर्फ ये 343 मीटर ही जाता है, मतलब ये 1 किलोमीटर भी नहीं जाता है। और ये देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर आप सोचिए हम अपनी आवाज़ को अगर डायरेक्ट किसी को भेजें, जैसे कि अगर हम अपनी आवाज़, इस ध्वनि को अगर हम दिल्ली से मुंबई को भेजें, तो ये 343 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाएगा। तो आप ही बताइए कितना स्पीड, कितना समय लगा देगा? ये शायद घंटों लगा देगा। लेकिन जब हम यही आवाज़ को अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल करके और हम दिल्ली से जब मुंबई भेजेंगे, तो आप बताइए कितना समय लगेगा? सेकेंड भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और ये दिल्ली टू मुंबई तो 3 लाख किलोमीटर है भी नहीं, हजारों 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। तो सोचिए ये सेकेंड से भी बहुत कम लगेगा, मतलब कुछ क्षण लगेगा। तो यही कारण है कि जब हम बात करते हैं, तो जब हम जैसे यहाँ से हम कहीं भी बात करते हैं, तो वो बिना समय लगाए तुरंत आवाज़ हमारी जहाँ मन होता है वहाँ चले जाता है। तो ये सब आखिरकार कैसे होता है, हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल को, जैसे अगर ये आदमी, जैसे मान के चलते हैं ये एक राजू नाम के आदमी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। और यहाँ एक अमित नाम के ये राजू नाम का आदमी दिल्ली में है, ठीक है। और ये मुंबई फोन कर रहा है अमित नाम के आदमी को, यानी ये इसका दोस्त है, तो ये इसको फोन कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि ये जो फोन कर रहा है अमित को, तो ये कैसे अमित को लग जाता है, ये दूसरी जगह क्यों नहीं लगता है?
आखिरकार ये जो कॉल किया तो अमित को कैसे लग गया? पहले तो कॉल लगता है फिर बात होता है, तो हम जानेंगे कि पहले कॉल कैसे लगता है और फिर बात कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये अमित यानी राजू अमित को कॉल लगाया तो ये क्या करेगा, इस मोबाइल में क्या होता है, एक एंटीना लगा होता है। ठीक है, इसके बैक में यानी हर एक मोबाइल के पीछे में ऊपर साइड से एक यहाँ पे एंटीना लगा होता है, और ये एंटीना क्या होता है, ये एंटीना आपके नजदीकी टावर से कनेक्टेड रहता है। तभी तो आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल में टावर है। आप देखिए आपके मोबाइल में भी टावर होगा, यानी कि आपका मोबाइल आपके नजदीकी टावर से कनेक्टेड है, इसीलिए आपके मोबाइल में टावर है, क्योंकि आपके मोबाइल में एंटीना लगा हुआ है, वही एंटीना के द्वारा आपका मोबाइल टावर से कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार इसका भी मोबाइल किसी न किसी नजदीकी जहां ही होगा उसके नजदीकी टावर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसके मोबाइल में भी एंटीना है। तो हम मान लिए हैं कि इसके नजदीक में ये एक टावर है और ये एक टावर से कनेक्टेड है इसका मोबाइल भी। ठीक है, क्योंकि बिना टावर का तो कॉल लगेगा ही नहीं। तो ये इसका मोबाइल इसके मुंबई में एक इसके मोबाइल के नजदीक में टावर जो है उससे ये कनेक्टेड है और ये टावर से कनेक्टेड है। तो जब ये कॉल इसको लगाया तो ये क्या करेगा, मोबाइल इसका एंटीना इस अपने नजदीकी टावर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, कॉल का रिक्वेस्ट। तो अब ये टावर को ये पता नहीं है कि ये जो रिक्वेस्ट भेजा है वो कहाँ भेजा है, हम किस टावर के पास भेजे, इसको ये पता नहीं है, इसके पास ना नहीं है क्षमता। तो ये कैसे भेजेगा इस टावर के पास? तो इस सब के लिए एक जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ये है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसको हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये एमएससी इसको संकेत देता है, एमएससी इसको आगे की ओर गति दिखाता है, मतलब आपको कहाँ पे ये जो इसका रिक्वेस्ट है कहाँ का है, कहाँ भेजना है, ये सब काम इस एमएससी का है। अब ये एमएससी क्या होता है, तो एमएससी एक आप कह सकते हैं ये जो टावर है इस टावर सब का एक केंद्र बिंदु है, मतलब इस सब का एक जड़ है। आप अगर कोई भी आप नेटवर्क से रिलेटेड अगर आप कोई डिवाइस उपकरण खरीदते हैं उसका सारा रिकॉर्ड इस एमएससी में होता है। अगर आप कोई सिम कार्ड भी खरीदते हैं ना तो उसका सारा रिकॉर्ड इस एमएससी में रहता है। तो ये एक कह सकते हैं इस सब का जड़ है। तो इसको पता रहता है कि कौन कहाँ पर क्या है, इसको सब पता रहता है। जैसे ये एमएससी दिल्ली में है और ये एमएससी मुंबई में है, तो इस एमएससी को पता है कि ये एमएससी कहाँ पर है और ये इससे कनेक्टेड है, इसीलिए ये एमएससी के हेल्प से ये टावर ये अपना क्या करता है, इसको रिक्वेस्ट भेज देता है। ये मुंबई में जो इसका टावर कनेक्टेड है उस टावर के पास रिक्वेस्ट भेजा, और ये टावर तो इससे पहले से ही कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इसको भेज देगा रिक्वेस्ट। और जब ये इसको आसानी से रिक्वेस्ट भेज देगा तो इसका मोबाइल बजने लगेगा, तो क्या होगा, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और ये फोन लग जाएगा। अब फोन तो लग गया है, अब बात आता है कि हम जो बोलते हैं वो हमारी आवाज़ वो सेकंड के अंदर में ही कैसे चले जाता है, मतलब इतना हजारों किलोमीटर दूर, मतलब हमारी आवाज़, जबकि ये जो ध्वनि की चाल है ये 343 मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम ये ध्वनि को अगर मोबाइल के द्वारा भेजें टावर के द्वारा तो दिल्ली से हमको मुंबई भेजने में 1 घंटा से भी ज़्यादा लग जाएगा। सोचिए अगर कॉल लग भी गया है तब भी दिल्ली का आदमी अगर अभी हाय बोलेगा तो 1 घंटा के बाद यहाँ मुंबई में जो आदमी है ये अमित, इसको 1 घंटा के बाद जाएगा कि हाय, हाँ ये हाय बोला है, तब ये बोलेगा हेलो, फिर 1 घंटा के बाद ये सुनेगा, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसको डायरेक्ट नहीं भेजा है, ये क्या ये जो हर एक मोबाइल में क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगा होता है, माइक्रोफोन जिसको हम माइक बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हर एक मोबाइल के ये नीचे में यहाँ पर एक माइक लगा रहता है जिसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है, तभी तो हम कान के पास यहाँ रखते हैं तो सुनते हैं। तो यहाँ एक क्या लगा रहता है, स्पीकर लगा रहता है, यहाँ एक स्पीकर लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी माइक होगा और यहाँ एक स्पीकर होगा। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये माइक हमारी आवाज को कैच करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, एक मेम सेंसर और आईसी की मदद से उस आवाज को
यानी उस ध्वनि को एक कोड में, डिजिटल कोड में बदल करके यहाँ जो एंटीना है यहाँ भेज देता है। और ये एंटीना क्या करता है, उस कोड को ये विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल देता है। और फिर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये टावर के पास चले जाता है, यानी ये एंटीना इस टावर को भेज देता है। आपको पता ही होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि अगर व्यक्ति अमेरिका से भी किसी भी देश में हो, अगर यहाँ हेलो बोलेगा तो 1 सेकेंड के अंदर में उसके पास आवाज चले जाएगा। तो ये क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग इस टावर के पास भेजा। अब मोबाइल तो पहले से कनेक्टेड है, तो अब ये क्या करेगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग फिर इस टावर के पास भेजेगा और ये टावर फिर क्या करेगा, इसके मोबाइल के स्पीकर में भेजेगा वही विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ भेजा, इस मोबाइल के स्पीकर में भेज दिया। अब ये स्पीकर क्या करेगा, उस तरंग को, यानी उस विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा फिर से, मतलब ध्वनि में बदल देगा। तो जब ध्वनि में बदल देगा तो ये अमित नाम के जो आदमी है वो आसानी से ध्वनि को सुन लेगा, क्योंकि हम लोग ध्वनि ही सुनते हैं, वेव तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये स्पीकर उसको ध्वनि में बदल दिया और ये आदमी आसानी से सुन लिया। और जब ये फिर उसके बाद अब ये बोलेगा और ये अब सुनेगा। फिर क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ये काम किया है ठीक उसी प्रकार ये भी काम करता है। फिर अमित बोलेगा, यानी यहाँ माइक लगा हुआ है, या अमित बोलेगा, फिर इसकी आवाज़ क्या होगा, यहाँ आकर के ये विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल जाएगा और फिर ये एंटीना क्या करेगा, इस टावर के पास भेजेगा उस तरंग को, और ये तरंग फिर क्या करेगा, इस टावर के पास भेजेगा, और ये टावर इसके मोबाइल के स्पीकर में उस तरंग को भेजेगा, और फिर ये स्पीकर क्या करेगा, उस तरंग को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, और ये फिर राजू नाम के जो आदमी है उस ध्वनि आवाज़ को आराम से सुन लेगा। तो इस तरह से बातचीत होता है, ठीक है। और ये इतना समय में क्यों, कितने कम समय में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब ये विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।